नमस्कार दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि हम नोटिफिकेशन जो आते हैं सीजीएसटी की साइट पर, ये नोटिफिकेशन को हम किस प्रकार से हम रीड करें, किस प्रकार हम उन्हें समझें। और ये हम नोटिफिकेशन की सीरीज में हमने अभी पिछली बार जो कवर करा था 1/2022 और 17/2022 हमने दो नोटिफिकेशन ये कवर करे थे इससे पिछली वाली वीडियो में, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड थे। अभी जो हम करने जा रहे हैं 16/2022, जो कि आपका 13 जुलाई 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है। अब नोटिफिकेशन कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको हम कैसे रीड करें, कैसे उन्हें समझें, आप इस वीडियो में ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक 16/2022 का एक नोटिफिकेशन है, हम इसे पढ़ते हैं। ये ऊपर जो है ये इसका बैकग्राउंड होता है कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 10 के उपधारा 1, ये जो है मतलब सीजीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 10 का और सब सेक्शन 1 में उन्होंने जो कंपोजिशन स्कीम जिसको कहा गया है उसमें उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि मतलब ये जो है धारा 10 से रिलेटेड है, मतलब कंपोजिशन वालों से रिलेटेड है ये। तो यहाँ हम पहले ये समझ गए। उसके बाद जो मेन इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि उक्त अधिसूचना में, उक्त मतलब जो पीछे अधिसूचना है इसमें एक जिक्र करा गया है 14/2019 में कोई नोटिफिकेशन था उसका जिक्र करा गया। तो अब हम उस नोटिफिकेशन पर जब जाएंगे तब इसका हमें पता चलेगा कि उस नोटिफिकेशन में क्या था। तो इन्होंने एक ये बात कही है कि उक्त अधिसूचना की तालिका में क्रमांक 4 के सामने कॉलम 3, तो हम एक बार ये निकाल लेते हैं 14/2019। ये जो है ये हमारा 14/2019 का नोटिफिकेशन है जिसके बारे में वहां जिक्र किया गया है, क्योंकि इसमें जो है बहुत उन्होंने शॉर्ट में दिया गया है कि क्रमांक 4 के सामने कॉलम 3 की प्रविष्टि आप चेक करें, वहां जो है उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रतिस्थापित क्या होता है कि मतलब उसको हटा के इसको कर दिया गया है। तो वहां जो भी पहले लिखा होगा क्रमांक 4 के सामने कॉलम 3 में जो भी लिखा होगा उसको हटा दिया गया है, उसके बदले ये वहां पर लिख दिया गया है। तो आपको ये समझना है, फ्लाई ऐश ईंटें, फ्लाई ऐश समुच्चय, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। तो ये वहां पर हो गया है। अब हम देखेंगे कि भाई क्या था वहां और इन्होंने क्या लिख दिया है। तो अब हम इसमें हम जाते हैं, तो कहाँ है वो लिस्ट। अच्छा, 4 नंबर इन्होंने बोला है, तो 4 नंबर यहां से शुरू होता है। ठीक है, 4 नंबर में उन्होंने कहा है कॉलम 3 1 2 3। यहाँ पहले उन्होंने लिखा था फ्लाई ऐश की ईंटें या फ्लाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90% या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो, उस पर ये लागू होगा, या जो भी है मतलब ये उसके बारे में है। अब इन्होंने कह दिया, ये यहाँ तक समझने वाली बात यह है, पूरा बिल्कुल सेम है लेकिन ये 90% का कोई पट्टा इसमें है। तो इन्होंने अब ये पूरा हटाकर और इसके बदले जो है फ्लाई या सीटें, फ्लाई मतलब 90% वाला इन्होंने खत्म कर दिया हिसाब किताब। तो किसी भी जो नोटिफिकेशन को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, तो ये 16 नंबर नोटिफिकेशन यही कहता है कि एक जो, अब इससे हम देखेंगे कि जो कंपोजिशन स्कीम है उसकी कुछ शर्तें हैं। कंपोजिशन स्कीम देखो, शुरुआत जो है इनका सबसे पहला, हम अगर नोटिफिकेशन पर जाए, ये निकला था 8 नंबर नोटिफिकेशन 2017 को। तो इसमें इन्होंने बताया कि भाई कंपोजिशन स्कीम ये लोग ले सकते हैं और क्या क्या उन पर रेट होगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन इसके बारे में है कि कोई अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसको 1% टैक्स देगा, चलेगा। 1% मतलब 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, तो 2% हो गया इनका। और ये 2.5% ये रेस्टोरेंट वगैरह वालों के लिए था, और अन्य जो प्रोवाइडर हैं उनके लिए 0.5%, तो आधा आधा 1%। इसमें उन्होंने लिमिट वगैरह दी थी कि 50 लाख से शुरू हुई थी, आपको याद होगा। और तो 50 लाख से नहीं, ये आपका 75 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी, और 50 लाख रुपए ये जो स्पेशल स्टेट हैं इनमें 50 लाख रुपए थे। उसके बाद जो है और आगे इन्होंने फिर उसमें अमेंडमेंट करे। तो हमने यहाँ ये देखा कि हमने किसी भी नोटिफिकेशन को किस प्रकार से पढ़ना है, उसके बैकग्राउंड में जाना है, उसमें जिस भी नोटिफिकेशन जिक्र हुआ है हमने वहां जाना है। इसमें 2014-2019 का जिक्र हुआ है, हमने 2014 वो देखना है। 4/2022 का जिक्र हुआ है, हमने वो भी देखना है। ये है, क्योंकि पहले जो था 14 नंबर में 3 तक थे केवल, 1 2 3।
कि कौन कौन जो है कंपोजिशन नहीं ले सकता। इससे आपको ये भी समझ में आएगा, आप ये वाले नोटिफिकेशन जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि ये किस लिए थे। अब ये कंपोजिशन ऊपर हो गया, उसके बाद कौन कौन कंपोजिशन लेने का पात्र नहीं होगा। ऐसे माल का विनिर्माता मतलब मैन्युफैक्चरर जो है, किस किस का मैन्युफैक्चरर, आइसक्रीम, अन्य खाद्य, बर्फ, चाहे कोका कोला मिला है या नहीं मिला है, पान मसाला और तंबाकू के अनुकल्प, उनका यहाँ HSN कोड दिया हुआ है, आप HSN कोड भी मिला लेंगे। उसके बाद इससे वो आगे बढ़े तो इन्होंने इस लिस्ट को और बढ़ाया, उसमें 3 थे, इसमें 4, 5, 6, 7 और इन्होंने ऐड करे। फिर ये फ्लाई ऐश वगैरह आइटम, जिसके बारे में वो 16 नंबर जो नोटिफिकेशन है 2022 का वो दिया गया है, तो यहाँ से हटा के उसको रखा गया है। और बाकी ये जो चीजें हैं, तो जब भी आप वैसे भी अपने किसी क्लाइंट को अगर आप सजेस्ट करते हैं कंपोजिशन के लिए, तो ये चीजें आपको देखनी है कि इन चीजों के लिए वो कंपोजिशन नहीं ले सकते। 3 उसमें थी, 4 इसमें है, 7 हो गई। ये नोटिफिकेशन नंबर आप नोट कर लें, 4/2022। अगर कोई कहता है तो आप ये देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि सर आप इसमें आप नहीं ले सकते हैं ये सब। क्रमांक 3 में स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब यहाँ एक नोटिफिकेशन और है 43/2019 जो इसी से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने जो 2 नंबर था, 2 में 2A भी एडिट कर दिया, तो इसके लिए भी अब आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। 2 नंबर में हम देखेंगे 1, 2, तो 2 में उन्होंने 2A और ऐड कर दिया है, तो ये 43। तो ये 7-8 आइटम है, ये आप नोटिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद इनमें आप कंपोजिशन नहीं ले सकते हैं, या ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, और किस आइटम को कहाँ उन्होंने प्रतिस्थापित करा है, चेंज करा है या अंतःस्थापित करा है, उसमें इंसर्ट करा है, तो वो भी आप यहाँ देखेंगे। वैसे मैं जल्दी जल्दी इनकी समरी बता दूं। इसमें थी लिमिट थी कि वैसे 75 लाख रुपए थी, ये 2017 का नोटिफिकेशन है, 75 लाख रुपए थी, और स्पेशल स्टेट्स के लिए 50 लाख रुपए थी कंपोजिशन की लिमिट। उसके बाद जो है 17 के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन फिर निकाला, उसमें इन्होंने लिमिट भी रिवाइज कर दी, ये 2019 में निकाला। 2019 में जो 75 लाख थी उसको 1,50,00,000 रुपए, मतलब 1.5 करोड़ रुपए कंपोजिशन आप ले सकते हैं, 1.5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है पूर्व वित्तीय वर्ष में। अगर पिछले उसमें 1.5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, 1.5 करोड़ से कम है, तो आप कंपोजिशन ले सकते हैं। लेकिन स्पेशल स्टेट जिसकी 50 लाख थी उसकी इन्होंने फिर 75 लाख करी, और ये लिमिट के बाद उन्होंने ये लिस्ट भी दी कि ये लोग ले ही नहीं सकते, इनका कोई भी टर्नओवर हो लेकिन ये नहीं ले सकते, तो ये है। उसके बाद इन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन जो है वो 43/2019 में निकाला, जिसमें इन्होंने एक चीज और इंसर्ट करी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद 4/2022 में जो निकाला, फिर इन्होंने 4 आइटम और इंसर्ट करे कि ये लोग जो है कंपोजिशन नहीं ले सकते, बेशक इनका टर्नओवर कितना भी हो, लेकिन ये लोग कंपोजिशन नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद ये 4/2022 में निकालने के बाद, जो कि इन्होंने 31 मार्च 2022 को निकाला था, अभी जो सबसे अब इसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो ये है 13 जुलाई का 16/2022, जिसमें कि इन्होंने नंबर 4 में ये जो है वो उसमें जो लिखा था वो हटाकर ये इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ आज हमने 1 के बदले 5 हमने जो है 1, 2, 3, 4, 5 नोटिफिकेशन हमने पढ़ भी लिए, समझ लिए, और किसी भी नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसमें भी हमने चर्चा करी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई और सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें कि आपने कोई वीडियो आपको चाहिए या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट करें या दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका ज्ञानवर्धन हो। और अगर आपका इसमें कोई कमेंट है कि कोई चीज़ अगर आप इसमें बताना हमें चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी बताएं। और इसी के साथ मैं अवधेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।